लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा ITI की व्यवस्था करी गई है ताकि जिसको जॉब चाहिए और जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के। प्रमोद बोरा जी। Honorable Chairman sir, with reference to the impact on employment security, will the Honorable Minister state if any assessment has been made on how the new 50% basic wage rule under the Code on Wages will impact workers' eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बना। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ESIC के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था। लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था और हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आए, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट, माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब की ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या, और यदि हाँ तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे। आज समय बदला और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं। और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से, उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे। आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी, आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है और टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा ITI की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक ITI काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है। भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है। कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए और जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है, ऐसा स्किल वर्कर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई, तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए, ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है। देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी है। Now